अखाड़ा परिषद के सचिव हरिगिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, आप लोग की ओर से एक फैसला लिया गया है कि जो गैर सनातनी हैं उनको इस बार अपनी दुकानें महाकुंभ में लगाने की इजाज़त नहीं होगी। ये फैसला कितना जरूरी हो गया था, खासतौर से हाल के दिनों में जिस तरीके से तमाम जो घटनाएं थी, जो तमाम तस्वीरें थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पहली बात यह है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। याचिका दायर हुआ था कि गऊ कशी पे, गऊ मांस पर रोक लगाए जा। बट न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि गऊ का मांस जो लोग खाने पीने का है, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है। कहीं कोई आदमी खा पी सकता है। हमारा कहने का अर्थ है, देश में ऐसा वातावरण न बिगड़े कि किसी प्रकार का अजमेर में हो चाहे कुंभ मेले में हो, धर्म को देखते हुए कुछ धर्म के लोग हों जो उनको खाने पीने का अधिकार है, मगर धर्म के साथ वहां नहीं खा सकते हैं, वो धर्म में वर्जित है। उसको देखते हुए, तमाम वातावरण को देखते हुए कि कुंभ मेले में कोई ऐसा न हो कि संगम तट पे कुंभ मेले क्षेत्र में किसी प्रकार का आप टिफिन में है या वन लाइन है कोई गंदी चीज मंगा रहे हैं जो है धर्म के लिए खिलाफ है। मेरा कहने का अर्थ है कि हमारा धर्म है, किसी का धर्म है कि भाई यहाँ सुअर निकल गए तो हम आप अपवित्र हो जाएंगे। हमारा नियम है कि यहाँ गऊ मांस आ गया, देवी देवता चले जाएंगे। इसलिए मतलब वहां पे किसी प्रकार का टिफिन में या चोरी या छाप या किसी प्रकार का वो चीजें लोग लेके न कहें, हमारा मूलतः अधिकार है। आप जानते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयागराज स्टेशन, जिसको प्रयागराज स्टेशन कहते हैं, वहां भी दो चार मांस की दुकानें बिकती थी। संगम तक इंडामांड लट्टम पटरम गंगा किनारे माघ मेले में बिकता था। उसके लिए भी नगर निगम से प्रार्थना किया गया। खाना पीना मना नहीं है, आप मंडी बनाइए, दीवार बनाइए, महाकुंभ में ना करिए। कहने का अर्थ है कि आप उसको सुरक्षित जगह दीजिए जहां किसी की भावनाओं का आप मजाक मत उड़ाइए, किसी का उपहास मत कीजिए। यात्री यहाँ आता 2 महीना मेले में रहता है, आप वहीं बगल मछली बेचेंगे, मांस बेचेंगे, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे आप। इस तरीके से कहीं कोई तीर्थ हज यात्री है, वहां 10 तो सुबह टांग दे, अच्छा लगेगा? उसको मानसिक दुख नहीं, कष्ट नहीं है, तो एक दूसरे का आदर करने का अभ्यास सिखाया जाता है। लेकिन ये जो फैसला है अखाड़ा परिषद का, उससे जो मौलाना है वो बहुत नाराज हैं, गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं कि इससे जो सामाजिक ताना बाना है वो टूटेगा, वो उनका ये आरोप है। मेरा कहने का अर्थ है, ताना बाना, एक दूसरे का सम्मान किया जा। मुल्लों काम है कि कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश में कोई गऊ मांस नहीं खाएगा। मैं खुदा कसम खाते हो भाईचारा संदेश तो देते, तो हम भी बोलते, देखो उन्होंने कसम खिलाया है, इस व्यवस्था मिल के रहेंगे, कहीं किसी प्रकार का नहीं पाया जाएगा। हम लोग दुकानें बंद कराएंगे मुसलमानों की, तो मालूम तो पड़ता गऊ कसी बंद रहेगी। और बोलते लाइसेंस मेरे पास है, लाइसेंस है तो कुंभ मेले बेचवा तू। अरे लाइसेंस है तो उसकी गरिमा है, गवर्नमेंट अनुमति दिया है, फिर हमारे खोपड़ी तो बचा के रखो। सवाल तो इस बात का भी है कि राम मंदिर का तो विरोध करते हैं, लेकिन राम के नाम पर जब अपना सामान बेचने की बारी आती तो आप चले आते। ऐसा है कि मेरा कहने का अर्थ है, राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, ये ध्यान रखना। हम लोग ये नहीं कहते राम आपका नहीं है। राम को, परंपराओं को मानना चाहिए। मेरा विश्वास है कि ये सबका है और सबका था, सबका रहेगा, पर सबको सिस्टम से रहना पड़ेगा। सिस्टम से हम वहां जाएं तो वहां ये ध्यान करें कि हमें गऊ का मांस या गाय का मांस, किसी सुअर का मांस किसी के धर्म स्थल के अंदर न जाए। ये जगह पर न जाए जहां लोगों को दुख हो, कष्ट, पीड़ा हो, और हमें भी आप अपने से कमजोर मत समझें। ये मेरा कहने का अर्थ है। आपने प्रश्न किया, गैर सनातनी को दुकान लगाने की अनुमति इस बार प्रयागराज की धरती पे कुंभ मेला क्षेत्र में कुछ ऐसे बातें सुनने को आ रहे हैं कि नहीं मिलेंगे। निश्चित तौर पे ये आप सभी को प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सनातन के साथ एक बहुत बड़ा अंदरूनी रूप से घात किया जा रहा है। उसके मद्देनजर देखते हुए, उस दृष्टिकोण को देखते हुए एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए एक कदम है, एक पहल है। अब वो कहां तक सरोकार होता है वो उस वक्त और उस समय बताएगा।
लेकिन क्या ये समय की मांग है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तमाम तरह की वीडियोज सामने आ रहे थे कि कोई खाने में थूक मिला रहा है, मलमूत्र मिला रहा है, इस टाइप की भी जो चीजें थी वो सामने आई हैं। बाकायदे सोशल मीडिया पर जो वीडियो तस्वीरें थी वो सामने आ रही थी और खुद योगी आदित्यनाथ जी भी इसके लिए आ गए और उन्होंने कहा, सख्ती से कहा कि ये सारी चीजें अब रुकनी चाहिए। जब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने ही कह दिया कि ये सारी रुकनी चाहिए तो निश्चित तौर पर सफलता हमको मिलेगी और ये कड़ा कदम उठाने के लिए हम जो भी लोग उठाए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। कुछ और साधु सब्जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गुरुजी, ये कदम कितना जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से सनातन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी, खिलवाड़ किया जा रहा था लोगों की आस्था के साथ, ऐसे में ये कदम कितना जरूरी था कि जो गैर मुस्लिम है, जो गैर सनातनी है, उनको यहाँ पे दुकानें न लगाई। क्या है, जो सनातनी है वो तो कभी ऐसा करते नहीं है। जो ये मुस्लिम है लोग हैं, यही सनातनी का भेष, यही नाम बदल कर कैसे काम करते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। और जैसे योगी जी ने कहा है कि ये नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। कुंभ मेले में सनातनी ही अपने दुकान लगाएंगे और वही चलाएंगे। अखाड़ा परिषद ने जो एक डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, आप लोग उससे संतुष्ट हैं और आप उम्मीद करते हैं कि ये सारी सरकार भी इस पे अमल करेगी। जो हमारे अखाड़ा परिषद के संरक्षक हैं हरिगिरी महाराज, जो निर्णय लेंगे वही मान्य है हमारे लिए, वही मान्य है। गुरुजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गुरुजी, जिस तरीके से ये डिसीजन लिया गया है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा है, हमारे जो धर्म में आस्था रखता है वो उसको करेगा तो उसको शुद्धता को बना के रखेगा। जैसे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले अपने आस्था से कोई भी कार्य करेंगे, दुकान करेंगे तो अपने आस्था होगी उनके कि हम भगवान को जो है भोग लगाने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें शुद्धता रहनी चाहिए। दूसरे को उसमें आस्था नहीं है, केवल व्यापार है, तो वो शुद्धता नहीं दे पाएगा। इसलिए ये अनिवार्य है। ये अनिवार्य है जी। ये पहल जरूरी थी। गुरुजी क्या कहेंगे? सही कहते हैं, जो गुरु मूर्ति है पहल लेते हैं, सही लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं सही लेते हैं। जो पदाधिकारी हैं हमारे श्री पंथ नाम जूना अखाड़े के, जो निर्णय लेंगे वो भी हमें मंजूर है, स्वीकार है। अखाड़ा परिषद की ओर से एक निर्णय लिया गया है कि जो गैर सनातनी है उनको इस बार दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी महाकुंभ में। इस परिवेश में ये जो निर्णय लिया गया है, ये कितना जरूरी था, ये कदम कितना जरूरी है? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जो कांवड़ रूट था वहां पर भी सरकार ने ये कहा था कि जो दुकानदार हैं उनको अपना नाम, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रहे थे जिसमें ये साफ तौर पे देखा जा रहा था कि कहीं पे थूक मिलाया जा रहा है, कहीं पर मानव अपशिष्ट है वो मिलाया जा रहा था। तो उसके मद्देनजर महाकुंभ में इस तरीके का जो फैसला लिया गया कितना सही है और इसे किस तरीके से आप लोग? देखिए, सरकार का अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च और अपने रिसोर्सेज होते हैं और सरकार की जो जिस प्रकार की भी एनालिसिस होता है उसके ऊपर अगर सरकार ने कोई संज्ञान लिया है, सरकार ने अगर कोई उसके ऊपर निर्णय लिया है कि ये जस्टिफाई भी होना चाहिए, आइडेंटिफाइड भी होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन जब तक आपका समाज के बीच में एक आपकी एक पहचान है, उस पहचान दिखाने में या किसी भी पहचान को द्वंद्वात्मक या अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने से अच्छा है कि पारदर्शी रहा जाए। और पारदर्शिता में किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई द्वंद्व और परिचय ना छुपाने जैसा कुछ है नहीं। तो गवर्नमेंट ने अगर इसके ऊपर संज्ञान लिया है तो जेन्युइनली रिसर्च के बाद ही लिया है। अखाड़ा परिषद ने भी महाकुंभ के मद्देनजर ये फैसला किया है, इसे किस तरीके से देखते, कितना जरूरी हो गया था कि जो गैर सनातनी है उनका प्रवेश जो है वो वर्जित किया जाए? इसमें अखाड़ा परिषद का जो स्टैंड है, बेसिकली एक देश का या एक आपके घर का एक मुखिया होता है, वो अगर कोई निर्णय लेता है जस्ट लाइक है सरकार, और सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो अखाड़ा परिषद ने उसको परस्यू किया है। अखाड़ा परिषद का अपना जो सनातन संग्रहित करने का और सनातन को संगठित करने का जो कार्य है अखाड़ा परिषद का और संतों का, उन्होंने तो विश्व को संगठित करने के लिए इस भव्य आयोजन को
जैसे कि कल नगर प्रवेश था श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का, श्री गुरु महाराज जी के नेतृत्व में पूरा अखाड़ा आ रहा था और नगर प्रवेश हो रहा था, तो उस भव्यता को सनातन को संगठित करने के लिए, सनातन के लिए उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा समर्पित है, या अखाड़ा परिषद भी समर्पित है। तो गवर्नमेंट जो निर्णय देता है उसको एग्जीक्यूट करना एज पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट के निर्णय, उसको फॉलो करने का सही आदमी का एक लक्षण है। और वास्तविकता यही है कि जो भाजपा बोलता है वो प्रजा को करना चाहिए। गैर सनातनी किस तरीके से, जो सनातनी लोग हैं उनकी आस्था पर कुठाराघात कर रहे थे, किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं? गैर सनातनी का मतलब ये ही है कि आपका पारदर्शिता जीवन में है, ठीक है। अगर पारदर्शिता आपके जीवन में है तो गैर सनातनी कोई है ही नहीं। सन के अंदर जो व्यक्ति सरवाइव करता है, सन का मतलब सूरज, सूरज के अंदर जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता है उसको सनातनी कहते हैं। और सूरज के अंदर जो व्यक्ति जिएगा, उसके जो किरणों के लेगा, वो एवरीवन इज अ सनातनी। हर एक व्यक्ति सनातनी है, लेकिन उस सनातन को मेरे पिताजी है, मेरा परिवार है और मेरी एक श्रृंखला परंपरा है, उसको पारदर्शी करने में किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.